हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके पार्टनर है, आपके पर्सन है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। तो कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल रात आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? कल रात लास्ट नाइट उनकी फीलिंग कैसी थी? उनके थॉट कैसे थे? उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी थी? ये हम देखेंगे। कल रात वो क्या सोच रहे थे? ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा ही इसमें। जब भी आपके लिए मैसेज होगा तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? ये कार्ड अपने आप ही बाउंस होकर आ गया। एट ऑफ सोर्ड्स और ये वर्ल्ड का कार्ड अपने आप ही पॉपअप होकर आ गया है। थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। और यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, magician and the mirror, contract, community। बॉटम ऑफ द डेक है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि कल रात वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे थे लेट नाइट तक। आपके पार्टनर कल रात देर रात तक वो सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस देख रहे थे, आपको ऑनलाइन देख रहे थे, कुछ भी करके। लेकिन वो कल रात सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा आपका आपकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वो आपको स्टॉक कर रहे थे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे फर्स्ट ही आ रही है। या तो आप ऑनलाइन होंगे या तो अ, कहीं से भी वो आपको देखने की कोशिश कर रहे थे, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंड्स सर्कल में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं से भी वो आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, आपके बारे में कुछ मैसेजेस लेने की, आपको जानने की, समझने की, या तो फ्रेंड्स थ्रू या तो कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी थ्रू वो आपको समझने की, जानने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट एनर्जी तो मुझे ये आ रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और हो सकता है उन्होंने अब तक आपको बताया हो, ना बताया हो। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात बताई हो। चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने आपको आपको अब तक कन्फेस नहीं किया है अपना प्यार। लेकिन चाहते बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं। वो आपको अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ वो कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। वो अब अपनी बोरिंग सी लाइफ से थक गए हैं तो वो आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहते हैं आपके साथ। कहीं आपको लेकर वो कहीं ऐसा सोच रहे थे कल रात को कि वो आपको लेकर कहीं ट्रिप पे जाए, कहीं दूर कहीं घूमने जाए, कहीं वैकेशन पे जाए, आपको लेकर थोड़ा सा वक्त वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो अपनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से अब थक गए हैं। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से वो अपने वर्कलोड में, अपने वर्क प्रेशर में वो फँसे हुए थे।
बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर उनके ऊपर था, वो आपके ऊपर ज़्यादा आपको वक़्त नहीं दे पाए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या तो नहीं दे पाए थे। तो वो अब सोच रहे थे कि आपको लेकर वो कहीं आपके साथ थोड़ा वक़्त बिताए, आपको लेकर वो कहीं घूमने जाए और थोड़ा टाइम वो रिलैक्स होना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, थोड़ा एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो एक थॉट तो उनके माइंड में ये चल रहा था और दूसरा कि वो आपको मिस बहुत कर रहे थे, आप उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो आपके बार-बार आपकी फ़ोटोज़, आपकी पिक्चर वग़ैरह देख रहे थे और बार-बार वो आपको इमेजिन कर रहे थे, आपके साथ वो दिल ही दिल में जैसे कि आप उनके सामने ही हो, वैसे ही उनके दिल और दिमाग में वो आपको लेकर बहुत सारी बातें कर रहे थे, आपको जैसे कि आप उनके सामने हो, उनसे बातें कर रहे हो, वैसे ही इमेजिनेशन उनके दिल में चल रहा था, बहुत ही आपको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे और फिज़िकली अट्रैक्शन भी वो बहुत ही आपके साथ फ़ील कर रहे थे। आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे थे, कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना चाहते हैं, उसके बारे में भी कल रात वो आपको लेकर सोच रहे थे। आपके साथ मैरिज करने के लिए कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ आपको कमिटमेंट देने के लिए या तो कमिटमेंट के बारे में वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि आपने उनको कमिटमेंट के लिए बोला हो या तो वो आपको बोलना चाहते हैं, अब तक उन्होंने बोला ना हो लेकिन आप वो सुनना चाहते थे या तो आप ये चाहते थे या तो आपने कभी कहा हो लेकिन उन्होंने आपको उस बात का आंसर नहीं दिया था कमिटमेंट को लेकर। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अ, आपसे पूछा हो कमिटमेंट को लेकर लेकिन आपने उनको क्लियरली आंसर नहीं दिया था, ना ही हाँ बोला था, ना ही ना बोला था। तो अब वो आपको क्लियरली आंसर देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उस टाइम पे उनके पास ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो आपको कुछ क्लियरली बताएँ। तो वो इस टॉपिक के बारे में भी सोच रहे थे कि अब आपको क्लैरिटी देनी है, अब आपको साथ वो कुछ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है तो आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी एक न्यू साइकिल एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब तक वो सोच रहे थे कि अब तक बहुत हो चुका, अब ये टाइड अप वाली सिचुएशन से ये एक स्टक एनर्जी से वो अब थक गए हैं तो अब ये कुछ मूवमेंट चाहते हैं। अब तक हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं थी, बस ऐसे ही चल रहा था। ना ही आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था और ना ही ख़त्म हो रहा था, बस ऐसे ही एक रूटीन लाइफ सी चल रही थी। कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नया नहीं, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी रिलेशनशिप में नहीं हो रही थी। तो अब वो इस बोरिंग सी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वो अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ न्यू आपके साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं और इस रिश्ते में कुछ एक्साइटेड करना चाहते हैं। अब तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही बोरिंग सा टाइम चल रहा था कि बस रिश्ते को आप निभा रहे थे, चला रहे थे, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट नहीं था। तो ये अब इस साइकिल को एंड करके एक एनर्जेटिक, एक पॉजिटिव एनर्जी इस रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हैं और ये अपने काम के बारे में, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में भी कल रात को ये सोच रहे थे। प्यार बहुत ही करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत ही आपको कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं और इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपना दिल इन्होंने आपके लिए ही सँभाल कर रखा है। ये आपको अपना प्यार, अपने फीलिंग्स ये आपको ही देना चाहते हैं, आपके सिवा इनको किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अब अपनी सारी खुशियाँ आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं। एक यहाँ पर मुझे चेंज भी नज़र आ रहा है, तो एक चेंज की एक ट्रांसफ़ॉर्म वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो आपकी लाइफ़ में कुछ ट्रांसफ़ॉर्म होने वाला है, कुछ सेलिब्रेशन जैसा कुछ होने वाला है, ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है। तो हो सकता है कि अब आपकी लाइफ़ में जो भी स्टक पीरियड था वो ख़त्म होके अब एक नई शुरुआत होने वाली है। आप लोग साथ में एन्जॉय करने वाले हैं या तो आपके पार्टनर आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं और एक यहाँ पर मुझे कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि
आप कितने टाइम से अपने काम में, करियर में या तो अपने जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे या तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी अब आपको वो चीज़ मिलने वाली है। फाइनेंशियल आपको प्रॉफ़िट होने वाला है, फाइनेंशियली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। तो कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं और वो आपसे ये कहना चाहते हैं या तो वो अकेले ही ये अपने दिल को ही अपने साथ ही वो अकेले में आपको लेकर बातें कर रहे थे कि वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन वो एक ऐसी स्टक सिचुएशन में फँस गए हैं, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि उनकी पैरों में किसी ने बेड़ियाँ डाल दी हो, ऐसी वो फीलिंग कल रात को फ़ील कर रहे थे। वो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कोई रीज़न हो या तो कोई ऐसी कोई स्टक एनर्जी में वो फँसे हुए हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही या तो उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, काम का प्रेशर हो सकता है, करियर का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। तो वो आपके साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से वो एक सिचुएशन में फँस गए हैं और वहाँ से उनको खुद भी घुटन हो रही है। खुद ही वो वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी स्टक एनर्जी में वो फँस गए हैं। लेकिन अब वो सोच रहे थे कि अब इस एनर्जी से उनको बाहर निकलना है और इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस बना के रखना है। अब तक हो सकता है कि आप ही उनको दे रहे थे वक़्त, टाइम, इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार सब कुछ ही आप ही उनको दे रहे थे, आप ही उनके ऊपर लुटा रहे थे लेकिन बदले में वो आपको उतना नहीं दे रहे थे जितना आप डिज़र्व करते हो। तो ये अब इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए कितने एफ़र्ट्स लगा रहे हो, जितने एफ़र्ट्स आपने उनके लिए लगाए हैं, उतने एफ़र्ट्स उन्होंने आपको पाने के लिए आपके लिए नहीं लगाए हैं। तो इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं जो एक बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ से जो प्यार का, इमोशंस का जो दोनों साइड से जो गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं बन रहा था। तो उनको पता है कि आपने अब तक उनको उनके लिए क्या किया है, आपने इस रिश्ते के लिए कितने एफ़र्ट्स डाले हैं, कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं। तो वो अब उनकी बारी है, वो अब इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस चाहते हैं, जितना कि आपने उनको दिया है, बदले में वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अब वो आपको देना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है कि आप उनसे क्या चाहते हो। उनको सब पता है कि आप उनसे क्या चाहते हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, सारी बातें उन्हें पता है लेकिन फिर भी वो अनदेखा कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब वो आप आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो, वो सारी ही चीज़ों को वो आपको देना चाहते हैं और वो आपके लिए ये भी सोच रहे थे कि वो आपको अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आप अंदर से कभी-कभी हो सकता है कि ऊपर से आप थोड़े से नाराज़ हो, गुस्सा करो, लेकिन अंदर से आपके दिल में बहुत सारा उनके लिए प्यार होता है, फीलिंग होती है। तो कभी-कभी वो आपको समझ नहीं पाते हैं और कभी-कभी आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा अपने को रिग्रेट भी कर रहे थे। कुछ अपने अपने को ही, अपने दिल को ही वो कोस रहे थे कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं या तो वो आपको समझने में गलती कर रहे हैं। तो कभी-कभी वो कल रात वो अपने को ही ब्लेम कर रहे थे, सारी चीज़ों को वो अपने ऊपर ही ले रहे थे, सारी जो भी सिचुएशन थी, जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो भी हुआ, वो सारी चीज़ों को वो अपने ऊपर ले रहे थे, अपने को ही वो ब्लेम कर रहे थे कि अ, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मैं आपको समझ नहीं पाया या तो आपके प्यार को मैं समझ नहीं पाई या तो समझ नहीं पाया। तो वो अपने को ही एक स्टक एनर्जी में वो डाल रहे थे। लेकिन कल रात आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन में थे, टेंशन में बिल्कुल नहीं थे। बहुत ही रिलैक्स एनर्जी में थे, बहुत ही खुश थे और आपके साथ वो बस एक अच्छा-सा
हैप्पी टाइम वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, कुछ वक़्त वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, तो उसके सिलसिले में ही वो कल रात प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करें, कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर घूमने जाएँ, कहाँ पर आपको लेकर आपको कहाँ पर पसंद आएगा आपके साथ, वो कहीं वैकेशन पे जाना चाहते हैं, तो कौन-सी जगह पर आपको पसंद आएगा। तो आपको लेकर या तो आपके फ्रेंड्स को लेकर वो कुछ सोच रहे हैं कि कैसे प्लानिंग करें, कैसे क्या करें, जैसे कि आपको भी कन्वीन हो और उनको भी कम्फ़र्ट हो, आपको भी कम्फ़र्ट हो, ऐसे वो सब प्लानिंग कर रहे थे। तो ऑल ओवर देखें तो वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, ये उनकी कल रात की एनर्जी है। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।